Good morning, 5th class. Now we start today's chapter 6, Saudi Arabia, the land of hot sand. Sand means रेत, ठीक है, means desert area. Desert area क्या होता है? A desert is a large area covered with sand with very little or no vegetation. क्योंकि जहाँ पे सैंड है, डेजर्ट एरिया है, वहाँ पे इट मीन्स कि बारिश बहुत कम होती है. बारिश नहीं होगी तो वेजिटेशन नहीं होगी. क्लियर? ठीक है. हमारे डेजर्ट्स क्या हैं? जैसे सहारा डेजर्ट है, कलहारी, गोबी थार डेजर्ट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट, ये सारे हमारे क्या हैं? डेजर्ट्स हैं. ठीक है. अब आज हमने डिस्कस करना है किसके बारे में? सऊदी अरेबिया के बारे में. सऊदी अरेबिया. पहले तो मैं आपको ये जो मैप दिया, ये दिया है वह सिर्फ सऊदी अरेबिया का. इसकी मैं आपको लोकेशन दिखाती हूँ. देखो ये मैप, देखो सबको ये मैप दिखाई दे रहा है जो हमारा डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स वाला है और ओशंस वाला. ये देखो अफ्रीका, ये है हमारा अरेबियन डेजर्ट. अरेबियन डेजर्ट क्यों? ये आपको इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है. इंडिया के वेस्ट साइड पे हमारा क्या था? अरेबियन सी है ना. इधर बे ऑफ बंगाल है और इधर अरेबियन सी. अरेबियन सी मीन्स जो अरब का है, ये अरब डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स सैंडी एरिया. और ये जो हमारा सऊदी अरेबिया है, ये इसकी लोकेशन क्या है? हमारी अरेबियन पेनिनसुला में. पेनिनसुला क्या होता है? एरिया. पेनिनसुला किसे कहते हैं? अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन 3 साइड्स. जिसके 3 साइड पे वाटर होता है वो होता है पेनिनसुला. अब आपको दिखाई दे रहा है ये वाली साइड, ये वाटर की है, नैरो स्ट्राइप. ये नीचे वाटर बॉडी है सारी, और इधर से राइट साइड पे भी ये नैरो स्ट्राइप किसकी है? वाटर की. तो ये 3 साइड पे हो गया ना वाटर, तो इसीलिए. और ये अरब देश सारा जो अरेबियन है, अरेबियन सी के पास. ठीक है. तो ये है हमारा अरेबियन डेजर्ट. इस एरिया में हमारा क्या है जो हम पढ़ना चाहते हैं? सऊदी अरेबिया. क्लियर? ये आप सबको समझ आ गया? ये देखो, अब देखो इसको सऊदी अरेबिया. ये जो साइड पे वाटर बॉडीज जो अभी आपको मैंने स्ट्राइप दिखाई थी वो. अब इस सऊदी अरेबिया के जो ये मैंने देखो मार्क किए हैं, ये क्या है? इसके नेबरिंग कंट्रीज, जॉर्डन, इराक, कुवैत, ठीक है, कतर, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, यमन, ये सारे क्या हैं? इसके नेबरिंग कंट्रीज. क्लियर? ये वाटर बॉडीज है हमारी. और ये जो आपको वाइट पार्ट देख रहे हैं, ये लैंड वाला जो इसके साथ है, ये सारा हमारा येलो पार्ट जो है, ये है हमारा सऊदी अरेबिया डेजर्ट एरिया सारा. इस सऊदी अरेबिया की कैपिटल क्या है? रियाद. कैपिटल क्या है? रियाद. ठीक है. अब इसका लैंड सर्विस पढ़ना है हमने. देखो ये मैंने सारे आपको कंट्रीज इसमें मैप में दिखा दिए ना. ये है. अब ओएसिस है. ओएसिस आपने पहले भी पढ़ा है. प्लेस वेयर ग्राउंड वाटर कम्स आउट एंड फॉर्म पूल ऑफ वाटर इज कॉल्ड ओएसिस. डेजर्ट एरिया में जो नीचे से पानी आता है और एक पूल बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? ओएसिस. अब लैंड सरफेस इसके पढ़ने हैं. ये कितने में डिवाइडेड है? 5. वेस्टर्न हाईलैंड्स, सेंट्रल प्लेट्यू, नॉर्दर्न डेजर्ट्स, रबल खाली, ईस्टर्न लोलैंड्स. ठीक है. ये सारे आपको देखो उन्होंने अलग अलग बताई है. वेस्टर्न हाईलैंड बॉर्डर द रेड सी. ये देखो रेड सी दिखाई दे रहा है ना. ठीक है. इसी तरह से उन्होंने बताया है कि इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है हमारा, उसे हम क्या कहते हैं? हिजाज. और जो इसका साउदर्न पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? असीर. द माउंटेन स्लोप्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. ये वेस्ट साइड है जो माउंटेन स्लोप्स, वेस्ट टू ईस्ट. ठीक है. इन मोस्ट एरिया लैंड इज इरोडेड एंड अनइवन. क्योंकि ये जस्ट लाइक अ प्लेट्यूस, तो उसका क्या होता है? एरिया अनइवन, इरोडेड एंड अनइवन. The mountains of Hejaz and Asir slopes towards a region which is large with almost level surface. उसके बाद आता है सेंट्रल प्लेट्यू.
सेंट्रल प्लेटू रीजन, मैनी प्लेसेस हैव लॉन्ग क्लिफ लाइक हिल्स, जैसे हिल्स होती है ना छोटी छोटी, वो बनी होती हैं। उसके बाद ईस्टर्न लोलैंड है, उसे हम क्या कहते हैं, हासा। नॉर्दर्न डेजर्ट को नेफर्ड। ये सारे किस में है स्टैंड करते, पर्शियन गल्फ। ये देखो, ये क्या है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। दिस रीजन हैज द लार्जेस्ट पेट्रोलियम डिपॉजिट ऑफ द वर्ल्ड। सऊदी अरेबिया जो यहाँ पे ये पर्शियन गल्फ, यहाँ पे ये इसके नीचे, सी के नीचे बिल्कुल जो सरफेस पे जो हमारा तेल निकलता है, पेट्रोलियम डिपॉजिट वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा यहाँ पे पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इसकी क्लाइमेट। क्लाइमेट कैसी होती है डेजर्ट एरिया की, ये तो आपको पता है, हॉट एंड ड्राई होती है बहुत ज़्यादा, है ना। तो डेज आर टेरिबल हॉट, क्योंकि सैंड जो है सनलाइट से एकदम से बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है, तो इसलिए जो दिन होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। टेरिबल मीन्स जो बर्दाश्त से भी बाहर होती है। मैक्सिमम टेम्परेचर जो है 54 डिग्री चला जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर ऑफन ड्रॉप्स, जो सर्दी है, सर्दी के मौसम में -1 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ये है हमारी वहाँ की क्लाइमेट, क्लियर। वाटर सोर्सेज क्या है, वाटर सोर्सेज तो वहाँ पे बहुत कम होती है। सैंड ड्यून्स, आपको सैंड ड्यून्स क्या होती हैं, जो छोटी छोटी हिल्स होती हैं सैंड की, हवा चलती है बहुत तेज तो रेत इधर से उधर उड़ के चली जाती है ना, तो वो छोटी छोटी हिल्स बन जाती हैं, उसे हम क्या कहते हैं, सैंड ड्यून्स, ठीक है। ड्राई रिवर बेड्स, वादिस, वो क्योंकि बारिश नहीं होती तो वो खाली ऐसे लगती हैं, ठीक है। दे कैन फ्लड विलेज बिल्ट ऑन द ड्राई रिवर बेड्स कॉल्ड वादिस। अ नंबर ऑफ वेल्स हैव बीन ड्रिल्ड इन द वादिस, दे आर द चीफ सोर्स ऑफ वाटर इन सऊदी अरेबिया। तो वहाँ पे क्या करते हैं, वेल्स, कुएं खोदते हैं। तो जो ये जो वादी है ना, जो हमारी उन्होंने बताया है कि रिवर बेड्स, जो हमारी रिवर्स होती है बिल्कुल, क्योंकि सूखी रहती हैं वो, तो उसी में वो क्या करते हैं, कुएं खोद लेते हैं। जब बारिश अगर थोड़ी बहुत भी आए तो वो उसमें पानी भर जाए, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा वेजिटेशन। वेजिटेशन कैसी रहेगी, अगर वहाँ पे बारिश नहीं होती तो बारिश कम होती है, तो अरेबियस ड्राई क्लाइमेट एंड पुअर सॉइल परमिट्स वेरी लिटल वेजिटेशन। डेजर्ट एरिया में बहुत कम पाई जाएगी फिर वेजिटेशन तो। और वो भी क्या होती है, हमारी कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, क्योंकि पानी कम होने की वजह से। और मैक्सिमम पानी आपने उसको बताया उन्होंने, ऑयसिस, जो एक नीचे से किसी भी सरफेस की, जब उसके नीचे से पानी आ जाता है और एक पूल का रूप बन जाता है, छोटा सा तालाब बन जाता है, तो वो होता है हमारा ऑयसिस। और वहाँ पे डेट पाम ग्रो वेल इन डेजर्ट इफ़ दे गेट एनफ वाटर। अगर उन्हें प्रॉपर पानी मिल जाता है तो डेट पाम जो है वो पाए जाते हैं मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद है एनिमल लाइफ। एनिमल लाइफ कैसी है, डेजर्ट एरिया में रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, और इंसेक्ट्स, स्पाइडर्स, ये सारे पाए जाते हैं एनिमल्स वहाँ पे, हर तरह के जो ये इंसेक्ट्स वगैरह हैं। दे कैन स्टे, और मेन वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और मेन वहाँ पे क्या है, कैमल। कैमल क्यों है डेजर्ट एरिया में, आपको ये पता है कि कैमल काफ़ी दिन तक बिना खाए पिए रह सकता है, क्योंकि वो जब खाता है और पानी जो उसके ऊपर हम्प होता है उसमें वो स्टोर कर लेता है, और जिससे वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी गेन करता रहता है, और वो डेजर्ट एरिया में इजीली सरवाइव कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, वे ऑफ लिविंग, लोगों का रहन सहन कैसा है। सऊदी अरेबिया में जो लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं। कैपिटल सिटी है उनका रियाद, जो मैंने अभी आपको बताया था। मैनी पीपल ऑफ सऊदी अरेबिया लिव इन द विलेज नियर द ऑयसिस। ऑयसिस के आसपास रहते हैं, क्योंकि वहाँ से उनकी वाटर की जो है डिमांड, जो उसकी नीड है वो फुलफिल हो सके, क्योंकि पानी भी तो चाहिए होता है ना, तो ज़्यादा दूर से लाना भी इतनी गर्मी में पॉसिबल नहीं होता। तो ऑयसिस के आसपास वो रहते हैं कि ताकि हमें जो अपनी वाटर की डिमांड्स है, वाटर की नीड्स है, वो पूरी हो सके हमारी, ठीक है। और वो एनिमल्स पालते हैं, जो रखते हैं शीप, गोट, कैमल और हॉर्सेस। और इसी तरह से वहाँ के जो लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नोमाड्स। नोमाड्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो अपने पास्चर्स के सर्च ऑफ पास्चर्स फॉर देयर कैटल, अपने कैटल्स के उसके लिए घूमते रहते हैं। जहाँ पे भी उन्हें भोजन मिलेगा उनके लिए वो वहीं पे रुक जाते हैं। ऐसे लोगों को दीज नोमाड्स ऑफ सऊदी अरेबिया आर कॉल्ड बैदून्स। दीज पीपल लिव इन टेंट्स। किस में रहते हैं वो, टेंट्स, क्योंकि उन्होंने मूव करना होता है तो इसलिए वो टेम्परेरी घरों में रहते हैं,
ठीक है। कैमल्स जो एकदम से पूरी रो बना के चलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कारवंस। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑफ सऊदी अरेबिया इज पेट्रोलियम। मेन वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, अरब कंट्रीज में हमें क्या मिलता है, पेट्रोल वहीं से आता है ना, और उसे हम क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड। ठीक है। उसके बाद आती है हमारी इंडस्ट्रीज। ऑयल इंडस्ट्री इज द चीफ इंडस्ट्री, क्योंकि मेन ऑयल निकलता है, तो ऑयल रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल, इस तरह से ये सारे जो है हमारे आयरन एंड स्टील, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर आर द मेन इंडस्ट्रीज। प्रोसेस्ड फूड, लेदर, टेक्सटाइल, सोप एंड हैंडीक्राफ्ट आर द मेन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। पेट्रोलियम, डेट एंड द श्रिम्प्स, श्रिम्प्स क्या होती है, फिश, जिसे हम झींगा मछली कहते हैं। ठीक है, आर द मेन एक्सपोर्ट ऑफ सऊदी अरेबिया, एक्सपोर्ट की जाती है वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जो हमारा कोस्टल एरिया वहाँ से ये शिप्स इजीली वो इकट्ठी करके वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। अ गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स कनेक्ट्स वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। अच्छा ट्रांसपोर्टेशन रेलवे का हो। ठीक है। रियाद एंड द दमाम अ पार्ट ऑफ पर्शियन गल्फ। दमाम जो है ये भी इनका एक अच्छा सिटी है। रियाद तो इनका कैपिटल सिटी है। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट आर लोकेटेड एट द धेरान। धेरान भी इनके एक सिटी का नाम है। वहाँ पे जिद्दा एंड रियाद, ये यहाँ पे हमारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है। उसके बाद आते हैं मेन सिटी। मेन सिटी उन्होंने एक रियाद का दिया है, उसको एक्सप्लेन किया है प्रॉपर, और जेदा, ये दोनों सिटी उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। ठीक है। उसमें मेन रीज़न क्या है एक्सप्लेन करने का, कैपिटल सिटी है और बहुत बड़ा सिटी है इनका। ठीक है। इट लाइज अमंग ऑयसिस ऑन अ ड्राई रॉकी प्लेट्यू नियर द सेंटर ऑफ द कंट्री। कंट्री के बिल्कुल सेंटर में है। रियाद इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ द वास्ट ऑयल इंडस्ट्री। जो सबसे बड़ी ऑयल इंडस्ट्री है वो कहाँ पे है, रियाद में। ठीक है। मेन इनकम का सोर्स क्या है उनका, ऑयल से होती है। ठीक है। जेदा इज़ द चीफ एंड बिजिएस्ट सी पोर्ट। ये एक बहुत बड़ा सी पोर्ट है। क्लियर। इट लाइज ऑन द ईस्टर्न शोर ऑफ द रेड सी। रेड सी के ईस्ट साइड पे है ये। उसके बाद है किंग अबुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट। ये एयरपोर्ट का नाम है जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। क्लियर। उसके बाद आ जाता है मिक्का एंड मदीना। मिक्का एंड मदीना इनके पिलग्रिमेज सिटीज़ हैं जहाँ पे लोग हज करने के लिए जाते हैं। ये पता है ना आपको, मुस्लिम लोग जो हैं, प्रॉफिट मोहम्मद ने जब इस्लाम धर्म की स्थापना की थी तो ये लोग वहाँ पे हज के लिए जाते हैं। मेक अ पिलग्रिमेज कॉल्ड हज टू मिक्का एंड मदीना। मिक्का और मदीना ये जो दोनों सिटी हैं, यहाँ पे लोग हज के लिए जाते हैं। ये देखो इनकी ये मस्जिद, और यहाँ पे ये हज करने के लिए जाते हैं, माथा टेकने के लिए जाते हैं, वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। ठीक है बेटा, ओके, क्लियर, थैंक यू।